हाय देयर, आई एम प्रियांशु। वेलकम टू कोड प्रीडेटर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माई सीक्वल डेटा टाइप्स की। इसके अंदर कौन कौन से डेटा टाइप्स आते हैं और इन्हें कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वीडियो करते हैं स्टार्ट। बेसिकली इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्ट्रिंग, न्यूमेरिक, डेट एंड टाइम। अब बात आती है कि स्ट्रिंग के अंदर कौन कौन से डेटा टाइप्स आते हैं। इसके अंदर बहुत सारे डेटा टाइप्स आते हैं, बस इसमें जो डिफरेंस होता है वो केवल लेंथ का होता है। जैसे कैर मीन्स कैरेक्टर, जो इसकी लेंथ है वो 0 to 255 है। तो मतलब क्या होता है कि जो हमारा साइज़ है इसको हम इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। जो ब्रैकेट के अंदर साइज़ लिखा है इसको हम यदि हम 20 डाल देते हैं तो केवल 20 कैरेक्टर्स ही हम असाइन कर सकते हैं। मतलब जो हमारी मैक्स वैल्यू है वो 20 हो जाएगी। सिमिलरली जो वेयर कैर है उसमें 65,535 तक हम असाइन कर सकते हैं कोई भी वैल्यू। बाइनरी साइज़ और वेयर बाइनरी जो हमारा वर्क करता है वो वेयर कैर की तरह वर्क करता है, बस में जो वैल्यू असाइन होगी या वैल्यू स्टोर होगी वो हमारी 0-1 के फॉर्म में होगी, मतलब बाइनरी फॉर्म में होगी। जो बाइनरी उसका जो साइज़ होता है वो भी कैर की तरह ही होता है, 0 to 255। टिनी टेक्स्ट जो इसकी वैल्यू है 255 कैरेक्टर्स, ये फिक्स्ड है। जैसे हमारा कैर था तो उसमें 0 to 55 कैरेक्टर्स तो थे, लेकिन हम उसको मॉडिफाई कर पा रहे थे उसका साइज़। लेकिन जो टिनी टेक्स्ट उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, इसकी जो मैक्स वैल्यू होगी वो 255 कैरेक्टर्स ही होगी। ऐसे ही अब आता है टेक्स्ट, मीडियम टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम बड़े बड़े पैराग्राफ भी इंसर्ट करा सकते हैं या स्टोर करा सकते हैं। उसकी बस से जो टेक्स्ट की लेंथ है वो 65,535 है, मीडियम टेक्स्ट की उससे ज़्यादा है और लॉन्ग टेक्स्ट की उससे ज़्यादा है। तो इस तरह से हमारा जो टेक्स्ट है वो हमारा बड़े बड़े पैराग्राफ्स हो गए उनको स्टोर कराने के लिए काम में आता है। उसी तरह से ब्लॉब, टिनी ब्लॉब हो गया, मीडियम ब्लॉब हो गया, लॉन्ग ब्लॉब हो गया, ये सब जो है हमारे वो टेक्स्ट की तरह ही काम करते हैं। बस जो इसमें अंतर है वो यही है कि जो हमारी वैल्यू स्टोर होगी वो बाइट्स के फॉर्म में होगी और जो पहले टेक्स्ट में हो रही थी वो कैरेक्टर्स के फॉर्म में हो रही थी। तो अब नीचे देखते हैं हम इनम और सेट है। ये क्या है? इनम और सेट में एक लिस्ट हम असाइन कर सकते हैं ब्रैकेट के अंदर। इसमें जो डिफरेंस है वो यही है कि इसमें कितनी वैल्यूज़ हम असाइन कर सकते हैं। जैसे इनम है उसमें हम 65,535 वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं और सेट उसमें केवल 64 वैल्यूज़। जैसे हमने इनम के अंदर 3 वैल्यूज़ रेड, ग्रीन, ब्लू दे दी। अब यदि हम कोई भी वैल्यू इंसर्ट कराते हैं तो हमें इन्हीं 3 वैल्यू में से कोई भी वैल्यू इंसर्ट करानी है, हम चौथी वैल्यू अपने मन से इंसर्ट नहीं करा सकते हैं। यही जो काम है वो हमारा इनम का है। ये तो हो गए हमारे स्ट्रिंग डेटा टाइप्स। अब बात आती है हमारे न्यूमेरिक डेटा टाइप्स की। इसमें कौन कौन से डेटा टाइप्स आते हैं? इसके अंदर भी बहुत सारे डेटा टाइप्स आते हैं और इसमें जो डिफरेंस है वो भी लेंथ का ही डिफरेंस होता है। जैसे बिट के अंदर 1 से 64 नंबर्स तक आ सकते हैं। इंट -128 से 127 तक। इंट और इंटीजर ये दोनों सेम ही है। इंटीजर का जो शॉर्ट फॉर्म है वही इंट है। इसके अंदर भी हम देख सकते हैं जो वैल्यू दी गई है यहाँ तक असाइन कर सकते हैं हम। और जो स्मॉल इंट और मीडियम इंट और बिग इंट हैं इसमें भी हम देख सकते हैं। स्मॉल इंट में 32,768 और इतना ही वैल्यू जो हमारा पॉजिटिव साइन में भी होती है। मीडियम इंट में भी देख सकते हैं। बिग इंट में भी बहुत बड़ा नंबर हम असाइन कर सकते हैं, जैसे फ़ोन नंबर है। फ़ोन नंबर से भी बड़े नंबर्स को हम इसमें असाइन कर सकते हैं। जो बूल और बूलियन है ये भी सेम ही होते हैं, बस जो बूलियन का शॉर्ट फॉर्म है वो बूल है। इसमें केवल एक ही वैल्यू असाइन हो सकती है, 0 या 1। और 0 जो मतलब होता है वो फॉल्स होता है और 1 जो है वो हमारी ट्रू वैल्यू होती है। नीचे के जो 4 डेटा टाइप्स हैं, फ्लोट, डबल, डेसिमल, टीसी, ये जो है हमारी डेसिमल वैल्यूज़ हैं। फ्लोट के अंदर हम इनको असाइन करने का भी अलग अलग तरीका है। जैसे डबल में जो साइज़ और डी है, तो साइज़ का मतलब क्या है कि पॉइंट की लेफ़्ट साइड में हम कितनी वैल्यूज़ दे सकते हैं, और जो डी है उसका मतलब है कि हम पॉइंट के राइट साइड में कितनी वैल्यूज़ दे सकते हैं। वो जो हमारा है वो हमारा साइज़ और डी है। ऐसे ही जो हमारा डेसिमल उसमें साइज़ और डी है, लेकिन उसमें जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो फिक्स्ड हैं, उससे ज़्यादा हम उसमें वैल्यू नहीं दे सकते। जैसे साइज़ उसमें 60 से ज़्यादा हम वैल्यू नहीं दे सकते हैं, और जो डी है उसमें 30 से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। ऐसी जो डेसिमल का शॉर्ट फॉर्म है वो DEC है, साइज़ डी। ओके, ये जो हमारा हो गया वो न्यूमेरिक डेटा टाइप्स हो गया। अब लास्ट हमारा है डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स। वो और देख लेते हैं हम जल्दी से। जो हमारा डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स है इसके अंदर 5 तरीके के डेटा टाइप्स आते हैं MySQL में। फर्स्ट है हमारा डेट। इसकी भी रेंज है, मतलब 1000 ईयर से हम 9999 ईयर्स तक हम इसमें डेट दे सकते हैं। उसका जो फॉर्मेट है वो भी दिया गया है। जैसे सबसे पहले हमें ईयर देना होगा, फिर उसके बाद हाइफन, फिर मंथ, उसके बाद जो है हमारी डेट आएगी हाइफन के बाद।
उस तरीके से हमें इसमें डेट देनी होगी। यदि हम डेट टाइम का जो हमारा डेट ड्राइव उसका यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ईयर देना होगा, फिर मंथ देना होगा, फिर डे देना होगा, उसके बाद आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड। जो डेट और टाइम जो है इससे हमारा डेट और टाइम दोनों साथ में आ जाएगा, और पहले वाले से हमारा केवल डेट आ रहा था। टाइम स्टैम्प इसका यूज करना है तो मतलब इसका यूज हम तब करते हैं जब हमारा जो समय है वो बीत चुका हो, मतलब पहले निकल चुका हो पास्ट में, तो उसके लिए हम टाइम स्टैम्प का भी यूज कर सकते हैं। उसका जो फॉर्मेट है वो भी डेट टाइम के तरीके से ही होगा। यदि हमें केवल टाइम देना है तो टाइम में क्या होगा, एच मतलब आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स, इस फॉर्मेट में हम टाइम दे सकते हैं। ईयर्स, यदि हमें केवल ईयर्स ही बताने हैं तब क्या करना होगा, उसे 4 डिजिट फॉर्मेट में आपको देना होगा, जैसे 1999। ओके, सो ये जो हमारे थे वो सारे डेटा टाइप्स थे। अब नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कि हम जो टेबल है उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।